गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर उपस्थित हैं जयशंकर प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त लेकर। चंद्रगुप्त नाटक 4 अंकों में विभाजित है, जिसका आज हम प्रथम अंक देखेंगे। प्रथम अंक में 10 दृश्य हैं, तो इस वीडियो में सभी दृश्यों को कवर किया जाएगा। तो चलिए हम लोग नाटक का प्रथम अंक आरंभ करते हैं। तो आज का नाटक है चंद्रगुप्त, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इस नाटक के पात्र हैं पुरुष पात्र चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। यह मौर्य साम्राज्य का निर्माता है। अगला पात्र है चंद्रगुप्त, जो मौर्य सम्राट है। अगले पात्र नंद, जो मगध का सम्राट है। राक्षस मगध का अमात्य है। वररुचि, उसको कात्यायन भी कहते हैं, यह भी मगध का अमात्य है। शकटार मगध का मंत्री है। आंभिक तक्षशिला का राजकुमार है। सिंहरण मालवगढ़ का मुख्य कुमार है। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा पोरुष है। सिकंदर ग्रीक विजेता है। फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप है। मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता हैं। एनिजाक्रिटिज सिकंदर का सहचर है। देवबल, नागदत्त, गढ़मुख्य, ये सब मालव गणतंत्र के पदाधिकारी हैं। साइबर्टियस मेगास्थनीज, ये यवनदूत हैं। गांधार नरेश आंबिक का पिता है। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति। दंडायन एक तपस्वी है। स्त्री पात्रों में देखें तो अलका तक्षशिला की राजकुमारी। सुवासिनी शकटार की कन्या है। कल्याणी जो है मगध की राजकुमारी है। और लीला जो है कल्याणी की सहेलियां हैं। मालविका सिंधु देश की राजकुमारी है। कार्नेलिया जो है सेल्यूकस की कन्या है। मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता हैं। एलिस जो है कार्नेलिया की सहेली है। अब आते हैं हम नाटक का प्रथम अंक का प्रथम दृश्य। पहला दृश्य, स्थान जो है वो तक्षशिला के गुरुकुल मठ का है। ये जो पहला अंक है, प्रथम अंक है, प्रथम अंक की शुरुआत जो है तक्षशिला के गुरुकुल, जहाँ शिक्षा ले रहे हैं कौन? चाणक्य और सिंहरण। सिंहरण कौन है? तो मालवगढ़ का जो है कुमार है। और चाणक्य तो आप जान ही रहे हैं, मौर्य साम्राज्य का निर्माता। ठीक है, तो गुरुकुल के मठ में ये मठ का दृश्य है। तक्षशिला के गुरुकुल मठ का दृश्य है। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। चाणक्य बोलते हैं कि सौम्य कुलपति ने मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दी है कि तुम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो, सन्यासी मत बनना। केवल तुम ही लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ठहरा था। चाणक्य कहते हैं कि जो सौम्य जो कुलपति हैं इस तक्षशिला गुरुकुल के, वो कहते हैं कि केवल तुम ही लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ठहरा था, क्योंकि इस वर्ष के भावी स्नातकों को अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाकर मुझ अकिंचन को गुरुदक्षिणा चुका देनी थी। सिंहरण कहता है, आर्य मालवा को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं है।
सिंहरण कहता है कि आर्य मालवा को, यानी मालवगढ़ का वो कुमार है, तो कह रहा है कि उसको जो है अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी अर्थशास्त्र की, जितनी अस्त्र शास्त्र की। हाँ, कहता है कि मालवा को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी अस्त्र शास्त्र की है, यानी कि हथियारों की। ठीक है, इसलिए मैं पाठ में पिछड़ा रहा, क्षमा प्रार्थी हूँ। तो कहता है इसीलिए मैं सही से पढ़ नहीं पाया, पिछड़ गया, कमज़ोर रहा, क्योंकि अस्त्र शास्त्र में सीखने में व्यस्त हो गया। ठीक है, या उस पर ध्यान नहीं दिया अर्थशास्त्र पर, इसीलिए अर्थशास्त्र में मैं कमज़ोर रह गया, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ चाणक्य। अच्छा, अब तुम मालव जाकर क्या करोगे? चाणक्य बोलते हैं। सिंहरण कहता है अभी तो मैं मालव नहीं जाता, अभी तो मैं मालव नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मालव का कुमार है सिंहरण। कहता है मुझे तक्षशिला की राजनीति पर दृष्टि रखने की आज्ञा मिली है। मुझे तो तक्षशिला की राजनीति पर नज़र रखने की आज्ञा मिली हुई है कि उस पर ध्यान रखो। चाणक्य कहता है मुझे प्रसन्नता होती है कि तुम्हारा अर्थशास्त्र पढ़ना सफल होगा। कह रहे हैं कि तब तो मुझे प्रसन्नता हो रही है कि तुम्हारा अर्थशास्त्र पढ़ना सफल हो जाएगा। क्या तुम जानते हो कि यवनों के दूत यहाँ क्यों आए हैं? कह रहे हैं कि क्या तुम्हें पता है कि यवन के जो दूत हैं वो यहाँ क्यों आए हैं? तो यवन के दूत कौन है? मेगस्थनीज है और साइबर्टियस है। तो कह रहे हैं कि ये क्यों आए हैं यहाँ पर? सिंहरण कहता है मैं उसे जानने की चेष्टा कर रहा हूँ। आर्यवर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। उत्तर पथ के खंड राजद्वेष से जर्जर हैं, शीघ्र भयानक विस्फोट होगा ऐसा लग रहा है। सहसा अचानक जो है आंभिक और अलका प्रवेश करते हैं। आंभिक जो है वो तक्षशिला का राजकुमार है और अलका जो है वो तक्षशिला की राजकुमारी है। आंभिक कहता है कैसा विस्फोट? अब वो अचानक प्रवेश करता है तो वो भी सुन लेता है, तो वो बोलता है कि कैसा विस्फोट? युवक तुम कौन हो? सिंहरण एक मालव हूं। आंभिक नहीं, विशेष परिचय की आवश्यकता है। आंभिक जो है वो सिंहरण से बोलता है कि तुम कौन हो? तो सिंहरण कहता है एक मालव हूँ। तो कह रहा कि ऐसे नहीं, विशेष परिचय दो। तो सिंहरण कहता है तक्षशिला गुरुकुल का एक छात्र हूँ। ठीक है, वो नहीं बताता कि मालवगढ़ का मैं कुमार हूँ या राजकुमार हूँ, ये नहीं बताता। वो बताता है कि तक्षशिला गुरुकुल का एक छात्र हूँ। आंभिक बोलता है देखता हूँ कि तुम दुर्विनीत हो, विनीत नहीं हो, दुर्विनीत हो। सिंहरण बोलता है कदापि नहीं राजकुमार, विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों का वंशानुगत चरित्र है और मुझे तो तक्षशिला की शिक्षा का भी गर्व है कि मैंने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की है, इसका भी गर्व है। और मालवों के जो है वंश परंपरा रही है कि वो विनम्रता के साथ साथ निर्भीक भी हैं। ठीक है, आंभिक बोलता है परंतु तुम किसी विस्फोट की बातें अभी कर रहे थे और चाणक्य क्या तुम्हारा भी इसमें कुछ हाथ है? आंभिक बोलता है। चाणक्य चुप रहता है। आंभिक क्रोध से बोलता है बोलो ब्राह्मण, मेरे राज्य में रहकर मेरे अन्न से पलकर मेरे ही विरुद्ध कुचक्रों का सृजन कर रहे हैं। क्योंकि जो ये गुरुकुल था ये तक्षशिला में ही था और आंभिक तक्षशिला का राजकुमार है और अलका भी वहाँ की राजकुमारी है। तो कह रहे हैं कि मेरे ही राज्य में रह करके और तुम लोग कुचक्र रच रहे हो, मेरे ही विरुद्ध कुचक्रों का सृजन कर रहे हो, मेरा ही अन्न खा करके, मेरे यहाँ रह करके। तो चाणक्य कहता है कि राजकुमार
ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है। ये बात कान खोल करके सुन लो कि ब्राह्मण न किसी राज्य में रहता है और न किसी के अन्न पर पलता है। स्वराज्य में विचरता है, वह स्वराज्य में विचरता है, अपने राज्य में विचरण करता है और अमृत होकर जीता है। वो अमृत होकर जीता है। वह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। तुम जो बात कह रहे हो कि मेरे राज्य में रह करके मेरा अन्न खा करके, वो तुम्हारा मिथ्या झूठा गर्व है। ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी स्वेच्छा से इन माया स्तूपों को ठुकरा देता है, प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान देता है। तो ये इम्पोर्टेंस लाइन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये चाणक्य ने कहा कि ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी स्वेच्छा से इन माया स्तूपों को ठुकरा देता है, प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान दे देता है। आंबिक बोलता है, वह काल्पनिक महत्व माया जाल है, तुम्हारे प्रत्यक्ष नीच कर्म उस पर पर्दा नहीं डाल सकते। अर्थात जो तुम लोग बात कर रहे थे वो नीच कर्म है, उस पर जो ये कल्पना की बातें कर रहे हो ये उसे ढक नहीं सकती। ठीक है, पर्दा नहीं डाल सकते। चाणक्य कहता है, सो कैसा होगा अविश्वासी क्षत्रिय। इसी से दस्यु और मलेच्छ साम्राज्य बना रहे हैं और आर्य जाति पतन के कगार पर खड़ी है, एक धक्के की राह देख रही है। आंबिक बोलता है, और तुम धक्का देने का कुचक्र विद्यार्थियों को सिखा रहे हो। अच्छा, चाणक्य वहां पढ़ाता है गुरुकुल में। ठीक है, चाणक्य गुरुकुल में पढ़ाता है, तो चाणक्य पे वो आरोप लगाता है कि और तुम जो है विद्यार्थियों को यही सिखा रहे हो। सिंहरण बोलता है, विद्यार्थी और कुचक्र नहीं, असंभव, ऐसा बात नहीं है। विद्यार्थी कुचक्र नहीं करते, यह तो वे ही कर सकते हैं जिनके हाथ में अधिकार हो। कुचक्र तो वही कर सकते हैं जिनके हाथ में अधिकार हो। विद्यार्थी के हाथ में कहाँ अधिकार है कि वो कुचक्र रचे। कह रहे हैं कि वही कुचक्र रच सकते हैं जिनके हाथ में अधिकार हो, जिनका स्वार्थ समुद्र से भी विशाल हो और सुमेरु से भी कठोर हो, जो यवनों की मित्रता के लिए स्वयं व लिख तक। कह रहे हैं कि वही कुचक्र रच सकता है जो यवनों से मित्रता करता या मित्रता करने के लिए दौड़ता हो, वो कर सकता है, विद्यार्थी क्यों करेगा। आंबिक बोलता है, बस दुर्धर्ष युवक, बता तेरा अभिप्राय क्या है। क्या अभिप्राय है तुम्हारा। सिंहरण कहता है, कुछ नहीं। आंबिक बोलता है, नहीं, बताना होगा, मेरी आज्ञा है ये। सिंहरण कहता है, गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा सिरोधार्य होती है, अन्य आज्ञाएं अवज्ञा के कान से सुनी जाती है राजकुमार, मानी नहीं जाती। अर्थात गुरुकुल में रहने पर केवल आचार्य की आज्ञा ही सिरोधार्य होती है, उसी को माना जाता है, और अन्य किसी की आज्ञा को जो है कानों से निकाल दिया जाता है, सुन करके और निकाल दिया जाता है। अलका बोलती है, भाई, अलका जो है ये तक्षशिला की राजकुमारी है, आंबिक की बहन है। तो अलका बोलती है कि भाई, इस वन्य निर्झर के समान स्वच्छ और स्वच्छंद हृदय में कितना बलवान वेग है, यह अवज्ञा भी अस्पृहणीय है, जाने दो, छोड़ो। आंबिक बोलता है, चुप रहो अलका, यह ऐसी बात नहीं है जो यूं ही उड़ा दी जाए, इसमें कुछ रहस्य है। चाणक्य चुपचाप मुस्कुराता है। सिंहरण बोलता है, हाँ, रहस्य है। यवन आक्रमणकारियों के पुष्कल स्वर्ग से पुलकित होकर आर्यवर्त की सुख रजनी की शांति निद्रा में उत्तरापथ की अर्गला धीरे से खोल देने का रहस्य है। क्यों राजकुमार, संभवतः तक्षशिलाधीश वालिक तक इसी रहस्य का उद्घाटन करने गए थे। आंबिक पैर पटक कर, ओह असहाय, तुम्हारी बातें असहाय है, सहनी नहीं है। युवक, तुम बंदी हो। सिंहरण बोलता है, कदापि नहीं, मालव कदापि बंदी नहीं हो सकता। कह रहे कि मालव का कुमार कभी बंदी नहीं हो सकता।
आंबिक तलवार खींचता है। चंद्रगुप्त का सहसा प्रवेश। अचानक चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त बोलता है, ठीक है, प्रत्येक निरपराध आर्य स्वतंत्र है। प्रत्येक निरपराध आर्य स्वतंत्र है। जो अपराध नहीं किया है वो स्वतंत्र है, उसे कोई बंदी नहीं बना सकता। यह क्या राजकुमार, खड़ग को कोष में स्थान नहीं है क्या जो हाथ में ले लिए हो? खड़ग को कोष में स्थान नहीं है क्या हाथ में ले लिए? चलो रखो वापस। सिंहरण व्यंग से, वह तो स्वर्ण से भर गया है। वह तो सिंहरण व्यंग करते हुए बोलता है कि जो कोष है जहाँ पर खड़ग रखा जाता है, यानी तो कह रहा है कि वो कोष तो सोने से भरा हुआ है, उसमें जगह कहाँ है तलवार रखने की? तो तलवार हाथे में रहेगी ना। आंबिक बोलता है, तो तुम सब कुचक्र में लिप्त हो? आंबिक बोलता है कि क्या तुम सब कुचक्र में लिप्त हो? और इस मालव को तो मेरा अपमान करने का प्रतिफल मृत्यु दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। अगर ये मालव जो है ये मेरा अपमान किया है और इसको जो है मृत्यु दंड भोगना होगा। चंद्रगुप्त कहता है, क्यों? वह क्या एक निसहाय होकर छात्र तुम्हारे राज्य में शिक्षा पाता है और तुम एक राजकुमार हो, बस इसलिए उसे मृत्युदंड भोगना पड़ेगा क्योंकि तुम राजकुमार हो, और वो एक छात्र है जो तुम्हारे राज्य में आकर शिक्षा ग्रहण कर रहा है, इसलिए तुम उसको मृत्युदंड दे दोगे? आंबिक तलवार चलाता है। चंद्रगुप्त अपनी तलवार पर उसे रोकता है। आंबिक की तलवार छूट जाती है। वह निसहाय होकर चंद्रगुप्त के आक्रमण की प्रतीक्षा करता है और बीच में अलका आ जाती है। सिंहरण बोलता है, वीर चंद्रगुप्त, बस जाओ राजकुमार जाओ, यहाँ कोई कुचक्र नहीं है। अपने कुचक्रों से अपनी रक्षा स्वयं करो। तुम्हारे यहाँ कुचक्र तुम्हारे ही राज्य में हो रहा है। हम बाहर से आए हुए लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, कुचक्र नहीं। यानी कि सिंहरण कहता है कि चंद्रगुप्त अब जाने दो उसको, और आंबिक को कहता है कि तुम अब जाओ, यहाँ कोई कुचक्र उचक्र नहीं हो रहा है। अगर कुचक्रों की से रक्षा करनी है तो अपने राज्य में जाओ, ठीक है, अपने राज्य वालों से जो है रक्षा करो, वही कुचक्र रच रहे हैं। चाणक्य बोलता है कि राजकुमारी, यानी अलका से बोलता है कि राजकुमारी, मैं गुरुकुल का अधिकारी हूँ। चाणक्य कहता है कि अलका से कि मैं गुरुकुल का अधिकारी हूँ और मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम क्रोधाभिभूत कुमार को लिवा जाओ, और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि ये जो क्रोध में जो आग बबूला हो रहे जो युवराज हैं, इन युवराज को तुम लेकर के जाओ। गुरुकुल में शस्त्रों का प्रयोग शिक्षा के लिए होता है। गुरुकुल में जो शस्त्र मिलते हैं वो शिक्षा के लिए होते हैं, द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं होते। विश्वास रखना, इस दुर्व्यवहार का समाचार महाराज के कानों तक न पहुँचे। अलका, ऐसा ही हो, चलो भाई। और क्षुब्ध आंबिक उसके साथ जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त से कहता है, तुम्हारा पाठ समाप्त हो चुका है और आज का यह कांड असाधारण है। मेरी सम्मति है कि तुम शीघ्र तक्षशिला का परित्याग कर दो, और सिंहरण तुम भी। चाणक्य कहता है कि तुम लोगों का पाठ जो है वो समाप्त हो गया, जितना पढ़ाना था वो पढ़ा दिए। अब मेरी सम्मति है, मेरा मानना है कि तुम लोग जो है शीघ्र तक्षशिला को छोड़ करके चले जाओ। सिंहरण को भी कहता है तुम भी चले जाओ। चंद्रगुप्त बोलता है, आर्य हम मगध हैं और यह मालव है। यानी हम लोग मगध के हैं और ये मालव का है। अच्छा होता कि यही गुरुकुल में हम लोग शस्त्र की परीक्षा भी दे देते, और अच्छा होता कि हम दोनों लोग जो है शस्त्र की जो परीक्षा जो हम लोग सीखे हैं, जो पढ़े हैं, उसकी परीक्षा भी यहीं दे देते। चाणक्य बोलता है, क्या यही मेरी शिक्षा है? बालकों की सी चपलता दिखलाने का यह स्थल नहीं है। तुम लोगों का समय पर शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तुम लोगों को समय पर शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु अकारण रक्तपात नीति विरुद्ध है।
अब अकारण परीक्षा के लिए बिना कारण का ही रक्तपात करना ये नीति विरुद्ध है। ठीक है, समय आएगा तो तुम्हारे शस्त्रों का प्रयोग हो जाएगा, तुम लोगों की परीक्षा भी हो जाएगी। चाणक्य कहता है। तो चंद्रगुप्त बोलता है, आर्य, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। अब देखिए ये भी पॉइंट नोट करिए। चंद्रगुप्त कहता है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सिंहरण मेरा आत्मीय है, मित्र है, उसका मान मेरा ही मान है। चाणक्य बोलता है, देखूंगा कि इस आत्मसम्मान की भविष्य परीक्षा में तुम कहां तक उत्तीर्ण होते हो। सिंहरण बोलता है, आपके आशीर्वाद से हम लोग अवश्य सफल होंगे। चाणक्य बोलता है, तुम मालव हो और यह मगध, यही तुम्हारे मान का अवसान है ना। परंतु आत्मसम्मान इतने ही से संतुष्ट नहीं होगा। मालव और मगध को भूलकर जब तुम आर्यवर्त का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। अर्थात तुम अपने को मालव मत कहो और ये अपने को मगध न कहो, तुम दोनों भूल जाओ और केवल आर्यवर्त कहो, भारतवर्त कहो कि भारत के हैं। ठीक है, यानी आर्यवर्त। क्या तुम नहीं देखते हो कि आगामी दिवसों में आर्यवर्त के सब राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र एक के अनंतर दूसरे विदेशी विजेता से पददलित होंगे। विदेशी विजेताओं से हार रहे हैं, पददलित हो रहे हैं। आज जिस व्यंग को लेकर इतनी घटना हो गई है, वह बात भावी गांधार नरेश आंबिक के हृदय में। भावी गांधार नरेश का मतलब कि होने वाले गांधार नरेश, ठीक है, के हृदय में शल्य के समान चुभ गई है। पंचनद नरेश पर्वतेश्वर के विरोध के कारण यह क्षुद्र हृदय आंबिक यौनों का स्वागत करेगा और आर्यवर्त का सर्वनाश करेगा। कह रहे हैं कि पर्वतेश्वर के विरुद्ध, पर्वतेश्वर मतलब जो पंजाब का राजा है पोरोस, उसी को पर्वतेश्वर यहाँ कहा गया है। कह रहे हैं पर्वतेश्वर के विरोध के कारण यह क्षुद्र हृदय आंबिक का जो क्षुद्र हृदय है, यह जो है यौनों का स्वागत करेगा, यानी विदेशियों को स्वागत करेगा भारत में। ठीक है, और आर्यवर्त का सर्वनाश होगा और उसी से आर्यवर्त का जो है सर्वनाश होगा, यानी भारतवर्ष का सर्वनाश। ये आंबिक के क्षुद्र हृदय में जो ये विरोध की भावना जो बैठ गई है, यही जो है यौनों को बुलाएगा। ठीक है, और बुलाएगा और जिससे आर्यवर्त यानी भारतवर्ष का भी सर्वनाश होगा। चंद्रगुप्त बोलता है, गुरुदेव विश्वास रखिए, यह सब कुछ नहीं होने पावेगा, ऐसा कुछ नहीं होने दिया जाएगा। यह चंद्रगुप्त आपके चरणों की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि यवन यहाँ कुछ न कर सकेंगे। चंद्रगुप्त कहता है कि आपके चरणों की मैं शपथ ले करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगर यवन आ भी गए हैं तो यहाँ कुछ नहीं कर सकेंगे। चाणक्य कहता है, तुम्हारी प्रतिज्ञा अचल हो। चाणक्य कहता है कि तुम्हारी प्रतिज्ञा अचल हो मतलब सत्य हो, परंतु इसके लिए पहले तुम मगध जाकर साधन संपन्न बनो। कह रहा है कि इसके लिए तुम्हें जरूरी है कि तुम मगध चले जाओ और मगध जाकर के साधन संपन्न बनो। यहाँ समय बिताने का प्रयोजन नहीं है, यहाँ समय मत बिताओ। और मैं भी पंचनद नरेश से मिलता हुआ मगध आऊँगा। ठीक है, और सिंहरण तुम भी सावधान रहना। सिंहरण बोलता है, आर्य आपका आशीर्वाद ही मेरा रक्षक है। ठीक है, चंद्रगुप्त और चाणक्य का प्रस्थान हो जाता है। सिंहरण एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यवर्त के लौह अस्त्रगार में घुसकर विस्फोट करेगा। चंचला रण लक्ष्मी इंद्रधनुष की विजयमाला हाथ में लिए उसे सुंदर नील लोहित प्रलय जलद में विचरण करेगी और वीर हृदय मयूर से नाचेंगे। तब आओ देवी स्वागत है। अलका बोलती है, मालव वीर, अभी तुमने तक्षशिला का परित्याग नहीं किया।
अलका पूछती है कि हे मालववीर, अभी तुमने तक्षशिला का त्याग नहीं किया, छोड़ा नहीं तक्षशिला? सिंहरण बोलता है, क्यों देवी, क्या मैं यहाँ रहने के लायक नहीं हूँ? अलका बोलती है, नहीं, मैं तुम्हारे सुख शांति के लिए चिंतित हूँ। यहाँ से चले जाओगे तो शांति से रहोगे, सुखी रहोगे, नहीं तो भाई ने तुम्हारा अपमान किया है, पर वह अकारण न था। मेरा भाई तुम्हारा अपमान किया है और वह भी अकारण न था। जिसका जो मार्ग है उस पर वह चलेगा। तुमने अनधिकार चेष्टा की थी। देखती हूँ कि प्रायः मनुष्य दूसरे को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। देखिए यहाँ पर अलका की ये बात उल्लेखनीय है कि अलका कहती है कि प्रायः मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है, यानी स्वयं रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। ठीक है, दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुका जाता है और अपना चलना बंद कर देता है, खुद नहीं चलता। सिंहरण बोलता है, परंतु भद्रे, जीवन काल में भिन्न भिन्न मार्गों की परीक्षा करते हुए जो ठहरता हुआ चलता है वह दूसरों को लाभ ही पहुंचाता है। यह कष्टदायक तो है परंतु निष्फल नहीं है। अरे निष्फल नहीं है, वो किसी न किसी को लाभ तो पहुंचाता ही है। जिसको वो आगे बढ़ाता है उसका तो कल्याण ही होता है ना, तो कहाँ निष्फल है, फल तो मिलता ही है। अलका बोली, किंतु मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए, केवल दूसरे का ही नहीं, अपना भी जीवन है, अपने सुख का ध्यान रखना चाहिए। सिंहरण बोलता है, मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। ये भी इंपॉर्टेंस है, लाइन है सिंहरण की कि मानव कब दानव से दुर्दांत और पशु से कब बर्बर और पत्थर से भी कब कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, यह कोई नहीं जान सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। जो ये वर्तमान चल रहा है मैं उसको अपने अनुकूल बना लूंगा, तो फिर मुझे चिंता किस बात की है। अलका बोलती है, मालव, तुम्हारे देश के लिए तुम्हारा जीवन अमूल्य है और वही यहाँ आपत्ति में है। तुम्हारा जीवन जो है वो तुम्हारे देश के लिए अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन तुम यहाँ हो इसलिए तुम्हारे जीवन आपत्ति में है, यहाँ संकट में है। सिंहरण बोलता है, राजकुमारी इस अनुकंपा के लिए कृतज्ञ हुआ, मेरी इतनी चिंता रखने के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, परंतु मेरा देश मालव ही नहीं गांधार भी है। लेकिन सिंहरण कहता है कि मेरा देश केवल मालव नहीं है, मेरा देश तो ये गांधार भी है, यानी तक्षशिला जहां मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं ये भी मेरा देश है। यही क्या, समग्र आर्यवर्त है मेरा देश, इसलिए मैं यहीं रहूंगा, जहां चाहूं वहां रहूं, ये संपूर्ण आर्यवर्त मेरा देश है। अलका आश्चर्य से, क्या कहते हो, ये सब तुम्हारा है, तुम्हारा ही देश है? क्योंकि उस समय टुकड़ों टुकड़ों में सब राजा अपना अपना देश मानते थे, लेकिन कुछ लोग समझदार थे जैसे चाणक्य, सबको बताया था कि ये संपूर्ण भारतवर्ष जो है एक ही है, एक ही देश है। लोग टुकड़ों में बांट लिए हैं और इसका फायदा जो है विदेशी आक्रमण उठा रहे हैं। चलिए आगे देखें। सिंहरण कहता है, गांधार आर्यवर्त से भिन्न नहीं है। ये जो तुम्हारा राज्य है जिसका तुम राजकुमारी हो, क्या ये आर्यवर्त भारत से अलग है क्या? अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, इसलिए उसके पतन को मैं अपना अपमान समझता हूँ। अगर इसका पतन हुआ तो समझ लो कि मेरा ही अपमान होगा, ठीक है, क्योंकि यह मेरा ही देश है, मेरे ही देश का अंग है। अलका बोलती है निश्वास लेकर, इसका मैं अनुभव कर रही हूँ, परंतु जिस देश में ऐसे वीर युवक को उसका पतन असंभव है। कह रहे कि
मैं इस बात का अनुभव कर रही हूँ, परंतु जिस देश में ऐसे वीर युवक हों तुम्हारे जैसा, उसका पतन होना असंभव है। मालवीर, तुम्हारे मनोबल में स्वतंत्रता है और तुम्हारी दृढ़ भुजाओं में आर्यवर्त के रक्षण की शक्ति है। तुम्हें सुरक्षित रहना ही चाहिए, इसलिए तुम्हें सुरक्षित रहना चाहिए। तुम्हारे जैसे वीरों की आवश्यकता है देश को। मैं भी आर्यवर्त की बालिका हूँ। अब ये भी कहती है, अलका भी, उसको विश्वास होता है और कहती है कि मैं भी आर्यवर्त की बालिका हूँ, तक्षशिला की ही केवल नहीं हूँ। तुमसे अनुरोध करती हूँ और इसलिए तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम शीघ्र गांधार छोड़ दो, कि मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम अति शीघ्र तक्षशिला, गांधार या तक्षशिला, गांधार छोड़ दो, यानी तक्षशिला को तुम छोड़ दो, और मैं आंबिक को शक्ति भर पतन से रोकूंगी। कह रहे कि और आंबिक को मैं पूरी शक्ति के साथ, जितनी शक्ति है पूरी शक्ति के साथ पतन से रोकूंगी, पतन नहीं होने दूंगी। परंतु उसके न मानने पर तुम्हारी आवश्यकता होगी। अगर वो नहीं मानेगा मेरी बात, मैं कोशिश करूंगी, अगर वो नहीं मानेगा तब तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। फिलहाल जाओ वीर, जाओ तुम अपने देश चले, अरे मालव चले जाओ। सिंहरण बोलता है, अच्छा राजकुमारी, तुम्हारे स्नेह अनुरोध से मैं जाने के लिए बाध्य हो रहा हूँ। कह रहा है कि अच्छा राजकुमारी, तुम इतना स्नेह से प्रेम से जब कह रही हो तो मैं जाने के लिए तैयार होता हूँ, शीघ्र ही चला जाऊँगा देवी। किंतु यदि किसी प्रकार सिंधु की प्रखर धारा को यवन सेना न पार कर सकती, यानी जो सिंधु नदी है, उस नदी को पार करके यवन की सेना न आने पाए। अलका कहते हैं, मैं चेष्टा करूंगी वीर, तुम्हारा नाम। कह रहे कि मैं चेष्टा करूंगी वीर, तुम्हारा नाम। तो सिंहरण बोलता है, मालवगढ़ के राष्ट्रपति का पुत्र सिंहरण हूँ। क्योंकि वो अलका नहीं जानती कि सिंहरण है, तो वो इसलिए पूछती है कि मैं चेष्टा करूंगी, फिलहाल तुम अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। तो सिंहरण बोलता है कि मालवगढ़ के राष्ट्रपति का पुत्र सिंहरण है। अलका, अच्छा, फिर कभी। दोनों एक दूसरे को देखते हुए प्रस्थान करते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और प्रस्थान करते हैं। अलका कहती है, अच्छा, फिर कभी, यानी कभी फिर भेंट होगी। मगर दूसरा दृश्य, अब ये पहला दृश्य समाप्त हो गया, दूसरे दृश्य की बात करें। दूसरा दृश्य, मगध सम्राट का विलास कानन। अब दूसरे दृश्य में, पहले दृश्य में आप देखे होंगे तक्षशिला का जिक्र था। अब दूसरा जो दृश्य है, इसमें मगध सम्राट का विलास कानन, जंगल कह सकते हैं, वन कह सकते हैं। तो मगध सम्राट का जो विलासपूर्ण जो साम्राज्य है, उसका दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें विलासी युवक और युवतियों का विकार है। इसमें किस प्रकार विलासी युवक और युवतियाँ कैसे बिगड़ रहे हैं, उसका जिक्र है। नंद प्रवेश करते हुए बोलता है, आज बसंत उत्सव है क्या? आज बसंत उत्सव है क्या? एक युवक बोलता है, जय हो देव, आपकी आज्ञा से कुसुमपुर की नागरिकों ने आयोजन किया है, हर्षोल्लास मना रहा है। नंद बोलता, परंतु मदिरा का तो तुम्हारे समाज में अभाव है, मदिरा कहीं दिखाई नहीं दे रही है, फिर आमोद कैसा? एक युवती से बोलता है, देखो देखो तुम सुंदरी हो। एक युवती से बोलता है नंद कि देखो देखो, नंद मगध का राजा है, तो एक युवती से बोलता है कि देखो देखो तुम सुंदरी हो, परंतु हमारे यवन का विभ्रम अभी संकोच की अर्गला से जकड़ा हुआ है। तुम्हारी आंखों में काम का सुकुमार संकेत नहीं है, अनुराग की लीला नहीं, फिर कैसा प्रमोद? एक युवती बोलती है, हम लोग तो निमंत्रित नागरिक हैं देव, इसका दायित्व तो निमंत्रण देने वाले पर है, हमको तो बस बुलाया गया है। अब नशा कराने का, यानी मदिरा की बात हो रही, मदिरा पान कराने का जो दायित्व है वो जिसने हमें निमंत्रण दिया उसका है।
नंद बोलता है, वाह यह अच्छा उलाहना रहा। उसने अनुचर से कहा, मूर्ख अभी और कुछ सुनवावेगा? तू नहीं जानता कि मैं ब्रह्मास्त्र से अधिक इन सुंदरियों के कुटिल कटाक्षों से डरता हूं। कह रहा मैं ब्रह्मास्त्र से नहीं डरता, लेकिन जो सुंदरियों का जो कुटिल कटाक्ष है उससे मैं जरूर डरता हूं। ले आ, शीघ्र ले आ। नागरिकों पर तो मैं राज्य करता हूं, नागरिकों पर ही तो मैं राज्य करता हूं। ले आ, परंतु मेरी मगध की नागरिकाओं का शासन मेरे ऊपर है। श्रीमती सबसे कह दो, नागरिक नंद कुसुम कुमार के कमनीय कुसुमों से अपराध के लिए क्षमा मांगता है और आज के दिन वह तुम लोगों को कृतज्ञ सहचर मात्र है। अनुचर अनुचर लोग प्रत्येक कुंज में मदिरा कलश और चषक पहुंचाते हैं। राक्षस और सुवासिनी का प्रवेश। पीछे पीछे कुछ नागरिक। बता दें, राक्षस जो है मगध का आमत्य है और सुवासिनी जो है सकटार की पुत्री है और सकटार जो है मगध का मंत्री है। ठीक है, मगध साम्राज्य का मंत्री है और उसी की पुत्री है सुवासिनी। ठीक है, तो राक्षस जो है मगध का अमात्य है, तो राक्षस और सुवासिनी का प्रवेश होता है और पीछे पीछे कुछ नागरिक भी आते हैं। राक्षस बोलता है, सुवासिनी एक पात्र और चलो इस कुंज में लेते हैं एक पात्र। सुवासिनी नहीं, अब मैं ना संभल सकूंगी, इससे ज्यादा मैं पी लूंगी तो संभल नहीं सकूंगी। ठीक है, सुवासिनी बोलती है। राक्षस बोलता है, फिर इन लोगों से कैसे पीछा छूटेगा? सुवासिनी, मेरी एक इच्छा है, एक नागरिक क्या अच्छा है ना। एक नागरिक बोलता है, क्या अच्छा है, क्या इच्छा है। जब सुवासिनी कहती है कि मेरी एक इच्छा है, तो एक नागरिक बोलता है कि क्या इच्छा है। सुवासिनी बोलती है, क्या इच्छा है सुवासिनी? हम लोग अनुचर हैं, केवल एक सुंदर आलाप की, एक कोमल मृच्छना की लालसा है। सुवासिनी, अच्छा तो अभिनय के साथ सब का मतलब कि जितने वहां लोग हैं सब उल्लास से। सुंदरियों की रानी सुवासिनी की जय। पूरे उल्लास के साथ सब बोलते हैं कि सुंदरियों की रानी सुवासिनी की जय। सुवासिनी बोलती है, परंतु राक्षस को कच्छ का अभिनय करना पड़ेगा। एक नागरिक बोलता है, और तुम देवयानी क्यों? यही ना, राक्षस सचमुच राक्षस होगा यदि इसमें अनाकानी करे तो। चलो राक्षस। दूसरा नागरिक बोलता है, नहीं मूर्ख, आर्य राक्षस कह, इतने बड़े कला कुशल विद्वान को किस प्रकार संबोधित करना चाहिए तू इतना भी नहीं जानता? आर्य राक्षस कहो। इन नागरिक की कह रहा है कि आर्य राक्षस, इन नागरिका की प्रार्थना से इस कष्ट को स्वीकार कीजिए। राक्षस उपयुक्त स्थान ग्रहण करता है, अपने कोई स्थान पे जो उपयुक्त है उस पर बैठता है। कुछ मुख अभिनय, फिर उसके बाद सुवासिनी का भाव सहित गान होता है। सुवासिनी का भावयुक्त गान होता है। गान इस प्रकार है, तो सुवासिनी गाती है कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? नतमस्तक गर्व वहन करते, यौवन के धन रस कन धरते। है लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? अधरों के मधुर कगारों में, कल कल ध्वनि की गुंजारों में, मधुसरिता सी यह हंसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों? बेला विभ्रम की बीत चली, रजनी गंधा की कली खिली। अब सांध्य मलय अकुलित, दुकुल कलित हो यूं छिपते हो क्यों? साधु साधु की ध्वनि होने लगती है, धन्यवाद दिया जाने लगता है इस गीत पर। नंद बोलते हैं,
उस अभिनेत्री को यहाँ बुलाओ। हाँ, नंद बोलता है कि वो जो अभिनेत्री है उसको यहाँ बुलाओ। सुहासिनी नंद के समीप आकर प्रकट होती है। नंद बोलता है, तुम्हारा अभिनय तो अभिनय नहीं हुआ, तुम्हारा अभिनय तो अभिनय नहीं हुआ नागरिक, अपितु वास्तविक घटना जैसी देखने में आवे वैसी ही। नंद बोलता है, तुम बड़े कुशल हो, ठीक कहा। सुहासिनी बोलती है, तुम मुझे दंड मिले, अगर मेरा अभिनय जैसा नहीं था तो फिर मुझे दंड मिले। आज्ञा कीजिए देव, क्या दंड है मेरे लिए। नंद बोलता है, मेरे साथ एक पात्र, दंड यही है कि मेरे साथ एक पात्र यानी मेरे साथ पियो। सुहासिनी बोलती है, परंतु देव एक बड़ी भूल होगी। नंद बोलता है, वह क्या। सुहासिनी, आर्य राक्षस का अभिनय पूर्ण गान नहीं हुआ है, ये भूल हो रही है। नंद बोलता है, राक्षस। नागरिक, यही है देव। राक्षस आकर प्रणाम करता है। नंद, बसंत उत्सव की रानी की आज्ञा से तुम्हें गाना होगा। नंद कहता है कि सुहासिनी जो है इस बसंत उत्सव की रानी है, इसलिए इसकी आज्ञा से तुम्हें गाना होगा। राक्षस बोलता है, उसका मूल्य होगा एक पात्र कादम्ब। ठीक है, सुहासिनी पात्र भरकर देती है। सुहासिनी पात्र भरकर देती है। सुहासिनी मान का मुख अभिनय करती है। राक्षस सुहासिनी के सम्मुख अभिनत सहित गाता है। क्या गाता है? अब यहाँ पे राक्षस गाता है सुहासिनी के सम्मुख अभिनय करते हुए कि निकल मत बाहर दुर्बल आह, निकल मत बाहर दुर्बल आह, लगेगा तुझे हंसी का शीत। शरद निरद माला के बीच तड़प ले चपलासी भयभीत। पड़ रहे पावन प्रेम फुहार, जलन कुछ है मीठी पीर। संभाले चल कितनी है दूर, प्रलय तक व्याकुल हो नय धीर। आश्रुमय सुंदर बिरह निशीत, भरे तारे न ढुलकते आह। न उफना दे आंसू है भरे, इन्हीं आंखों में उनकी चाह। काकली सी बनने तुम्हें लगन लग जाए न हे भगवान। पपीहा का पी सुनता कभी, करे अरे कोकिल की देख दशान। हृदय है पास सांस की राह, चले आना जाना चुपचाप। अरे छाया बन छूमतू से, भरा है तुझ में भी सड़ताप। हिला कर धड़कन से अविनीत, जगा मत सोया है सुकुमार। देखता है स्मृतियों का स्वप्न, हृदय पर मत कर अत्याचार। तो कई नागरिक एक साथ बोलते हैं, स्वर्गीय अमात्य वक्रनाश के कुल की जय। तो नंद कहता है कि क्या कहा, वक्रनाश का कुल? नागरिक, हाँ देव, आर्य राक्षस उन्हीं के भ्रातृपुत्र हैं। नंददास बोलता है, नंद बोलते हैं, राक्षस आज से तुम मेरे अमात्य वर्ग में नियुक्त हुए। आज से तुम मेरे अमात्य वर्ग में नियुक्त हुए। तुम तो कुसुमपुर के एक रत्न हो भाई। उसे माला पहनाता है और शस्त्र देता है। और उसके बाद सब लोग बोलते हैं, सम्राट की जय हो, अमात्य राक्षस की जय हो। नंद बोलता है, और सुहासिनी तुम मेरी अभिनयशाला की रानी हो। और नंद बोलता है कि हे सुहासिनी, तुम मेरे जो अभिनयशाला है मेरा, जहाँ पे नृत्य होता है, उस नृत्यशाला की तुम रानी हो। सब हर्ष प्रकट करते हुए जाते हैं, सब प्रसन्नता से चले जाते हैं।
अब जो है तीसरा दृश्य यहाँ पर दिखाई देता है। पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर है, वहाँ चाणक्य का प्रवेश होता है। तो बोलता है, चाणक्य बोलता है, झोपड़ी ही तो थी, पिताजी यहीं मुझे गोद में बिठाकर राज मंदिर का सुख अनुभव करते थे। ब्राह्मण थे, रीति और अमृत जीविका से संतुष्ट थे, पर वे भी न रहे। कहाँ गए कोई नहीं जानता, मुझे भी कोई नहीं पहचानता। यही तो मगध का राष्ट्र है। प्रजा की खोज है किसे? वृद्ध दरिद्र ब्राह्मण कहीं ठोकरे खाता होगा या कहीं मर गया होगा, चाणक्य कहता है। एक प्रतिवेशी का प्रवेश होता है। प्रतिवेशी उन्हें चाणक्य को देखकर बोलता है, कौन हो जी तुम? इधर के घरों को बड़ी देर से क्यों घूर रहे हो? चाणक्य आया हुआ है। चाणक्य अपना झोपड़ी एक देख रहा है और झोपड़ी को देखते ही वो बोला था कि पिताजी यहीं मुझे गोद में बिठाकर खिलाया करते थे, आजकल पता नहीं कहाँ चले गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब वहाँ से तक्षशिला से लौटकर आया है तब की बात है। तो प्रतिवेश उसे देख करके बोलता है कि कौन हो जी तुम? इधर के घरों को बड़ी देर से घूर रहे हो। चाणक्य बोलता है, ये घर है जिन्हें पशु की खोह कहने में भी संकोच होता है, यह घर है? अरे यहाँ कोई स्वर्ण रत्नों का ढेर नहीं है जो लूटने का भय हो। तुम्हें क्या लगता है मैं घूर रहा हूँ, इसमें कोई सोना वोना रखे हो का? सोना का भंडार है जो मैं लूटूंगा कि डर रहे हो? हैं? इसे पशुओं का कोई खो भी नहीं कहेगा और तुम इसको घर कह रहे हो? ये झोपड़ी है उजड़ बसड़। प्रतिवेशी बोलता है, युवक क्या तुम किसी को खोज रहे हो? चाणक्य बोलता है, हाँ खोज रहा हूँ। यही झोपड़ी में रहने वाला एक वृद्ध ब्राह्मण चड़क को खोज रहा हूँ। आजकल वे कहाँ हैं बता सकते हो? वो चाणक्य के पिता थे। ठीक है, तो चाणक्य अपना घर खोजने आया है, अपने पिता को खोज रहा है, कहाँ गए? प्रतिवेशी बोलता है कुछ सोचकर, ओहो कई बरस हुए, वह तो राजा की आज्ञा से निर्वासित कर दिया गया है। उसको तो राजा ने आज्ञा दे करके इस राज्य से बाहर निकलवा दिया। और फिर हंसकर बोलता है, वह ब्राह्मण भी बड़ा हठी था। प्रतिवेशी हंसकर बोलता है कि वह ब्राह्मण भी बड़ा हठी था, जिद्दी था। उसने राजा नंद के विरुद्ध प्रचार करना आरंभ किया था। सो भी क्यों, एक मंत्री सकटार के लिए। उसने सुना कि राजा ने सकटार का बंदी गृह में बंद करवा डाला। सकटार का बंदी गृह में बंद करवा डाला। उसके लिए जो ब्राह्मण था वो उसने प्रचार उसके नंद के विरुद्ध में प्रचार करना आरंभ कर दिया था। अच्छा, फिर कहता है, ब्राह्मण ने नगर में इस अन्याय के विरुद्ध आतंक फैलाया। कह रहा है कि उस ब्राह्मण ने जो ये राजा द्वारा जो अन्याय हुआ था, इस अन्याय के विरुद्ध जो है राज्य में आतंक फैलाया। सबसे कहने लगा कि यह महापदम नंद का जारज पुत्र महापदम नंद, आप जान सकते हैं, उसको बोलते हैं एक क्या बोलते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए कि नंद जो है, नंद की पिता की बात हो रही है। ठीक है, घनानंद उस समय था, नंद था, महापदम नंद था। ठीक है, तो इतिहासकारों में, अरे इतिहास में आप जाएंगे तो नाम कुछ और है, यहाँ थोड़ा नाम चेंज आपको मिलेंगे। तो जो भी है उसी से हमको काम चलाना है। ठीक है, तो प्रतिवेश कहता है कि यह महापदम का जारज पुत्र नंद महापदम है। नंद महापदम का हत्याकारी नंद मगध में राक्षसी राज्य कर रहा है, नागरिकों को सावधान। तो कहा कि जो ब्राह्मण था वो प्रचार करने लगा कि ये नंद जो है हत्याकारी है, ये हत्या कर रहा है। ठीक है, राक्षसी राज्य कर रहा है, राक्षसों की तरह राज्य चला रहा है, लोगों को ऐसे मरवा दे रहा है। तो इस प्रकार से वो ब्राह्मण जो है प्रचार करने लगा, लोगों को बताने लगा कि लोग जो है विरोध करें इसका। ठीक है,
तो चाणक्य बोलता है अच्छा तब क्या हुआ? प्रतिवेशी बोला क्या हुआ, वो पकड़ा गया। सो भी कब, जब एक दिन अहेर की यात्रा करते हुए नंद के लिए राजपथ में मुक्त कंठ से नागरिकों ने अनादर के वाक्य कहे। नंद ने ब्राह्मण को समझाया और यह भी कहा कि तेरा मित्र सकटार बंदी है, मारा नहीं गया, पर वह बड़ा हठी था, उसने न माना, न ही माना। नंद ने भी चिढ़कर उसका ब्रह्मस्व बौद्ध बिहार में दे दिया और उसे मगध से निर्वासित कर दिया। यही तो उसकी झोपड़ी है, ये झोपड़ी उसी की है, पर अब उसको निकाल दिया गया है। और उसके बाद प्रतिवेशी चला जाता है। चाणक्य उसे बुलाता है, बुलाकर कहता है अच्छा एक बात और बताओ। प्रतिवेशी बोलता है क्या पूछते हो जी? तुम इतना जान लो कि नंद को ब्राह्मणों से घोर शत्रुता है। क्या पूछते हो जी? बस इतना जान लो ना कि ये जो नंद राजा है इसको ब्राह्मणों से बड़ा घोर शत्रुता है और वो बौद्ध धर्मानुयायी हो गया है, बौद्ध धर्म को अपना लिया है। चाणक्य होने दो, परंतु यह तो बताओ सकटार का कुटुंब कहाँ है? कहाँ है सकटार का कुटुंब, घर कहाँ है उसका? प्रतिवेशी कैसे मनुष्य हो? अरे राज को पालन में वे सब जल मरे, इतनी सी बात के लिए मुझे लौटाया था? छी! प्रतिवेशी कह रहा है अरे वो भी मर गया, जल मरा, जल कर मर गया, इतनी सी बात के लिए मुझे लौटाया उतनी दूर से, छी! फिर जाना चाहता है। तब तक चाणक्य बोलता है हे भगवान, एक बात दया करके और बता दो, सकटार की कन्या सुवासिनी कहाँ है? तो चाणक्य कहता है कि हे भगवान एक और बात बता दो तुम, ये जो सकटार ठीक है मर गया सकटार, लेकिन जो सकटार की कन्या सुवासिनी है वो कहाँ है? प्रतिवेशी जोर से हंसने लगता है, बोलता है युवक वह बौद्ध बिहार में चली गई थी, परंतु वहां भी न रह सकी। पहले तो अभिनय करती थी, नृत्य करती थी, अभिनय करती फिरती थी, आजकल कहाँ है नहीं जानता। उसके बाद जाने लगता है। चाणक्य बोलता है पिता का पता नहीं, झोपड़ी भी न रह गई, सुवासिनी अभिनेत्री होगी, संभवतः पेट की ज्वाला बुझाने के लिए, पेट की अग्नि को बुझाने के लिए अभिनेत्री होगी। एक साथ दो दो कुटुंब का सर्वनाश, एक साथ दो दो कुटुंब, दो दो घर उजड़ गए, एक मेरा और एक सकटार का, और कुसुमपुर फूलों की सेज से ऊँघ रहा है। क्या इसीलिए राष्ट्र की शीतल छाया का संगठन मनुष्य ने किया था? मगध मगध सावधान, इतना अत्याचार सहना असंभव है, तुझे उलट दूंगा। अब यहाँ पे चाणक्य बोलता है कि मगध मनुष्यों की शीतल छाया संगठन मनुष्य ने, सॉरी, क्या इसीलिए राष्ट्र की शीतल छाया का संगठन मनुष्य ने किया था? मगध मगध यानी मगध राज्य को कहता है कि सावधान, नंद को चेतावनी देता है और कहता है इतना अत्याचार सहना असंभव है तुझे मैं एक दिन उलट दूंगा, नया बनाऊंगा, नहीं तो नाश ही करूंगा। अगर नया नहीं बना पाऊं तो नाश ही करूंगा। फिर ठहर कर थोड़ी देर, एक बार चलूं नंद से कहूं, कहता है कि चलते हैं एक बार नंद से कहते हैं। फिर बोलता है नहीं, परंतु मेरी भूमि मेरी वृत्ति वहीं मिल जाए, मैं शास्त्र व्यवसायी न रहूंगा, मैं कृषक बनूंगा, मुझे राष्ट्र की भलाई बुराई से क्या। फिर सोचने लगता है कि मुझे राष्ट्र की भलाई बुराई से क्या है। फिर बोलता है तो चलो। फिर देखकर यह एक लकड़ी का स्तंभ अभी उसी झोपड़ी का खड़ा है, कह रहा है कि उसी झोपड़ी का एक स्तंभ आज भी खड़ा है, इसके साथ मेरा बाल्यकाल की सहस्त्रों भावराएं लिपटी हुई, अर्थात मैं उसको पकड़ के खूब घूमा करता था। हजारों भावराएं, सहस्त्रों माने हजारों हो सकते हैं, जिन पर मेरी धवल मधुर हंसी का आवरण चढ़ा रहता था। शैशव की स्निग्ध स्मृति विलीन हो जाती है। खंभा खींच कर गिराता हुआ चला जाता है और उस खंभे को खींच कर गिरा देता है, चला जाता है।
चौथा दृश्य में हम लोग प्रवेश कर गए। अब यह दृश्य है कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन का पथ है, रास्ता। वहीं पर राक्षस सुहासिनी से बोलता है कि सुहासिनी हठ न करो। सुहासिनी बोलती है नहीं, उस ब्राह्मण को दंड दिए बिना सुहासिनी जी नहीं सकती। अमत्य, तुमको करना होगा। मैं बौद्ध स्तूप की पूजा करके आ रही थी, उसने व्यंग किया, मुझ पर व्यंग किया है। वह बड़ा कठोर था, इसलिए उसे दंड देना होगा। राक्षस, उसने बड़ा कठोर वह बड़ा कठोर था। राक्षस, उसने कहा है, क्या कहा वो बता रही है कि उसने बड़ा कठोर शब्द, कठोर व्यंग बोला है। क्या बोला है? उसने कहा वेश्याओं के लिए भी एक धर्म की आवश्यकता थी। चलो अच्छा ही हुआ, ऐसे धर्म के अनुगत पतितों की भी कमी नहीं। अर्थात बौद्ध धर्म में चूँकि एक्सेप्ट कर लेती है बौद्ध धर्म को, तो एक व्यंग बोलते हुए बोलता है वृद्ध आदमी ये बात बोलता है कि वेश्याओं के लिए भी एक धर्म की आवश्यकता थी, जो पूरा हो गई। बौद्ध धर्म ने उसे स्वीकार कर लिया। ठीक है। राक्षस बोलता है यह उसका अन्याय था। सुहासिनी बोलती है परंतु अन्याय का प्रतिकार भी है, नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम भी वैसे ही एक कठोर ब्राह्मण हो। अन्याय का प्रतिकार करो। अगर प्रतिकार तुम नहीं करोगे मेरे लिए, तो मैं समझूंगी कि तुम भी वैसे ही हो, तुम भी वैसे ही एक कठोर ब्राह्मण हो। राक्षस बोलता है मैं वैसा हूं कि नहीं यह पीछे मालूम होगा, तुम्हें बाद में पता चलेगा। परंतु सुहासिनी, मैं स्वयं हृदय से बौद्ध मत का समर्थक हूं, केवल उसकी दार्शनिक सीमा तक इतना ही कि संसार दुखमय है। सुहासिनी, इसके बाद राक्षस, मैं इस क्षणिक जीवन की घड़ियों को सुखी बनाने का पक्षपाती हूँ, और तुम जानती हो कि मैंने ब्याह नहीं किया परंतु भिक्षु भी न बन सका। कहें कि मैंने ब्याह भी नहीं किया और भिक्षु भी नहीं बन पाया, संत भी नहीं बन पाया, साधु भी नहीं बन पाया। कहने का ये मतलब। सुहासिनी, तब आज से मेरे कारण तुमको राजचक्र में बौद्ध मत का समर्थन करना होगा। राक्षस, मैं प्रस्तुत हूँ। सुहासिनी, फिर लो, मैं तुम्हारी हूँ। सुहासिनी बोलती है कि फिर लो, मैं तुम्हारी हूँ। मुझे विश्वास है कि दुराचारी सदाचार के द्वारा शुद्ध हो सकता है, और बौद्ध मत इसका समर्थन करता है, सबको शरण देता है। हम दोनों उपासक होकर सुखी बनेंगे। राक्षस कहता है इतना बड़ा सुख, स्वप्न का जाल आंखों में न फैलाओ। सुहासिनी, नहीं प्रिय, मैं तुम्हारी अनुचरी हूँ। मैं नंद की विलास लीला का क्षुद्र उपकरण बनकर नहीं रहना चाहती। और उसके बाद जाती है। राक्षस एक पर्दा उठा रहा है या गिरा रहा है, समझ में नहीं आता। राक्षस बोलता है कि एक पर्दा उठा रहा है या गिरा रहा है, समझ में नहीं आता। तो आंखों को थोड़ा फ्रेश करता है मीच माच कर, और बोलता है सुहासिनी, कुसुमपुर का स्वर्गीय कुसुम मैं हस्तगत कर लूं? नहीं, राजकोप होगा। परंतु जीवन वृथा है, मेरी विद्या, मेरी परिष्कृत विचार सब व्यर्थ है। सुहासिनी एक लालसा है, एक प्यास है, वह अमृत है, उसे पाने के लिए 100 बार मरूंगा। कौन बोलता है? राक्षस बोलता है। नेपथ्य से आवाज आती है, हटो, मार्ग छोड़ो दो। राक्षस बोलता है कोई राजकुल की सवारी है तो चलूं, और जाता है। रक्षियों के साथ शिविका का राजकुमारी कल्याणी का प्रवेश होता है। कल्याणी, अब बता दें आपको कल्याणी कौन है, ठीक है, तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कल्याणी जो है मगध की राजकुमारी है। कल्याणी मगध की राजकुमारी है। नंद, जहाँ नंद जो राजा है उसकी पुत्री, यानी मगध की राजकुमारी। कल्याणी को देखकर आज सरस्वती मंदिर में कोई समाज है क्या?
जा तो नीला देखा, नीला जाती है। कल्याणी बोलती है कि आज सरस्वती मंदिर में कोई समाज है क्या? जा तो नीला देखा। नीला जो है कल्याणी की सहेली है। नीला जाती है और लीला बोलती है राजकुमारी चलिए इस श्वेत शिला पर बैठिए। लीला भी कल्याणी की सहेली है। कल्याणी की दो सहेलियां हैं, नीला और लीला। यहाँ अशोक की छाया बड़ी मनोहर है। अभी तीसरे पहर का सूर्य कोमल होने पर भी अस्पृहणीय नहीं है। कल्याणी बोलती है चल। दोनों जाकर बैठती हैं और तब तक नीला आती है देख करके उधर से। नीला बोलती है राजकुमारी आज तक्षशिला से लौटे हुए स्नातक लोग सरस्वती दर्शन के लिए नहीं आए। स्नातक लोग मतलब जो तक्षशिला में जो पढ़ाई करते हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो नीला कहती है कि राजकुमारी आज तक्षशिला से जो लौटे हुए जो स्नातक लोग हैं वो सरस्वती दर्शन के लिए नहीं आए हैं। कल्याणी क्या सब लौट आए हैं? कल्याणी बोलती है क्या सब लौट आए हैं? नीला बोलते यह तो न जान सकी। कल्याणी अच्छा तू भी बैठ, देख कैसी सुंदर माधवी लता फैल रही है। माधवी मतलब माधव की लता, यानी माधवी लता फैल रही है। महाराज के उद्यान भी लताएं ऐसी हरी भरी नहीं हैं। महाराज के उद्यान में भी लताएं ऐसी हरी भरी नहीं है जैसे राज आतंक से वे भी डरी हुई हैं। कह रहे कि ऐसा लगता है कि वहाँ की जो लताएं हैं वो भी राज के आतंक से डरी हुई हैं। देखो यहाँ की कितनी हरी भरी हैं। तो फिर बोलती कल्याणी कि सच नीला मैं देखती हूँ कि महाराज से कोई स्नेह नहीं करता, डरते भले ही हों। वो बोलती है कि कोई भी महाराज से प्रेम नहीं करता, स्नेह नहीं करता, भले डरते हों, डर करके करते हों। नीला बोलती है सखी मुझ पर उनका कन्या सा ही स्नेह है परंतु मुझे डर लगता है। नीला बोलती है कि हाँ सखी वो मुझ पर पुत्री के समान ही प्रेम करते हैं परंतु मुझे डर लगता है, फिर भी मुझे डर लगता है। कल्याणी बोलती है मुझे इसका बड़ा दुख है। देखती हूँ कि समस्त प्रजा उनसे त्रस्त है। मैं देख रही हूँ कि उनसे सारी प्रजा परेशान है और भयभीत है। प्रचंड शासन करने के कारण उनका बड़ा दुर्नाम है। इस प्रकार प्रचंड जो शासन करते हैं, डरा कर, धमका कर, मार कर, इसके कारण उनका नाम जो है बदनाम हो रहा है, दुर्नाम है। नीला बोलती है परंतु इसका उपाय क्या है? अब कहती है कि इसका उपाय क्या है? देख लीला वे दो कौन इधर आ रहे हैं। और फिर बीच में ही बोलती है कि देख तो लीला वे दो कौन इधर आ रहे हैं, चल हम लोग छिप जाएं। और बोलती है कि चल हम लोग छिप जाएं। सब कुंज में चली जाती हैं। तो ब्रह्मचारियों का प्रवेश होता है। एक ब्रह्मचारी धर्मपालित मगध को उन्माद हो गया। वह जनसाधारण के अधिकार अत्याचारियों के हाथ में देकर विलासिता का स्वप्न देख रहा है। तुम तो गए नहीं, मैं अभी उत्तरापथ से आ रहा हूँ। गणतंत्रों में सब प्रजा वन्य विरोध के समान स्वच्छंद फल फूल रही। इधर उन्मत्त मगध साम्राज्य की कल्पना में निमग्न है। तो दूसरा बोलता है स्नातक तुम ठीक कह रहे हो। महापद्य का जारज पुत्र नंद केवल शास्त्र बल और कूटनीति के द्वारा सदाचारों के सिर पर तांडव नृत्य कर रहा है, यानी बुराई कर रहे हैं सब नंद की। वह सिद्धांत विहीन है, निरसंस है, कभी बौद्धों का पक्षपाती, कभी वैदिकों का अनुयायी बनकर दोनों में भेद नीति चलाकर बल संचय करता रहता है। मूर्ख जनता धर्म की ओट में नचाई जा रही है। परंतु तुम देश विदेश देखकर आए हो। आज मेरे घर पर तुम्हारा निमंत्रण है। वहाँ सबको तुम्हारी यात्रा का विवरण सुनाने का अवसर मिलेगा। पहला वाला बोलता है चलो ठीक है। दोनों जाते हैं। कल्याणी बाहर आ जाती है। कल्याणी बोलती है सुनकर हृदय की गति रुकने लगती है। ये बेइज्जती, पिता की बेइज्जती सुनकर हृदय की गति रुकने लगती है। इतना करदर्थित राजपथ जिसे साधारण नागरिक भी घृणा की दृष्टि से देखता है, कितने मूल्य का है लीला। नेपथ्य से आवाज आती है भागो भागो, यह राजा का अहेरी चिता पिंजरे से निकल भागा है, भागो भागो। तीनों डरती हुई कुंज में छिपने लगती है। चीता आता है।
दूर से तीर आकर उसका सिर भेद कर निकल जाता है। धनुष लिए हुए चंद्रगुप्त का प्रवेश। चीता भागता है और भागते भागते कुंज में पहुंच जाता है। तब तक चंद्रगुप्त जो है उसे तीर से मार देता है और धनुष लिए हुए उस कुंज में प्रवेश करता है। चंद्रगुप्त बोलता है, कौन यहाँ है? किधर से स्त्रियों का क्रंदन सुनाई पड़ा था। कुछ स्त्रियां जो है चिल्लाई थी, रोई थी, उनका आवाज़ सुनाई पड़ा था, यहाँ कौन है? और देख लेता है। फिर बोलता, अरे यहाँ तो 3 सुकुमारियाँ हैं। भद्रे, पशु ने कुछ चोट तो नहीं पहुँचाई? लीला बोलती है, साधु वीर, धन्यवाद वीर, राजकुमारी की प्राण रक्षा के लिए तुम्हें अवश्य पुरस्कार मिलेगा। चंद्रगुप्त, कौन राजकुमारी? कल्याणी देवी। लीला बोलती, हाँ यही ना है। भय से मुख विवर्ण हो गया। चंद्रगुप्त, राजकुमारी? मौर्य सेनापति का पुत्र चंद्रगुप्त प्रणाम करता है। कल्याणी स्वस्थ होकर सल्लज लज्जा के साथ बोलती है, नमस्कार चंद्रगुप्त, मैं कृतज्ञ हुई। तुम भी स्नातक होकर लौटे हो, तुम भी तक्षशिला से शिक्षा लेकर लौटे हो। उस समय तक्षशिला ही एक विद्यालय था, गुरुकुल था, जहाँ पर दूर दूर से लोग, सभी जगहों से लोग शिक्षा के लिए जाते थे। तो चंद्रगुप्त बोलता है, हाँ देवी, तक्षशिला में 5 वर्ष रहने के कारण यहाँ के लोगों को पहचानने में थोड़ा विलंब होता है। जिन्हें किशोर छोड़कर गया था अब वे तरुण दिखाई पड़ते हैं। मैं अपने कई बाल सहचरों को भी पहचान न सका। कल्याणी, परंतु मुझे आशा थी कि तुम मुझे न भूल जाओगे। चंद्रगुप्त, देवी, यह अनुचर सेवा के उपयुक्त अवसर पर ही पहुंचा। चलिए शिविका तक पहुंचा दूं। सब जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग 5वां दृश्य स्टार्ट होता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो हम लोग जो है इसके 2 पार्ट करेंगे, ठीक है। प्रथम अंक का हम लोग 2 भाग, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, 1 घंटे के हो जा रहा है, तो यहाँ से हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप सभी लोगों को इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस अंक का अगला भाग अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए और वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। चैनल को, अगर चैनल पेज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगला वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। धन्यवाद।